बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अगर बनाए गए तो भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त ये जरूर सोचा होगा कि जेडीयू या नीतीश कुमार कम से कम इस एहसान को मानेंगे और बीजेपी के नेतृत्व के नीचे ही वो अपनी सियासत को केंद्रीय स्तर पर और बिहार के स्तर पर लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ दरअसल ये कि भारतीय जनता पार्टी को जब कभी भी डोज देने की बारी आई तो जनता दल यूनाइटेड ने या उसके नेताओं ने विशेष राज्य का दर्जा जो है उस सवाल को उठा दिया। अब नतीजा ये है कि यूपी में एक तरफ विधानसभा चुनाव है और उन विधानसभा चुनावों को लेकर के सीट शेयरिंग को लेकर के बीजेपी और जेडीयू के बीच बन नहीं पाई और जब बातचीत नहीं बनी तो बातचीत जब टेबल पे नहीं पहुंची तो नतीजा ये हुआ कि जेडीयू के नेता अ, विशेष दर्जे का सवाल उठाने लगे। मतलब बिहार को स्पेशल स्टेटस दी जाए इसकी बात जो है वो बार बार कही गई। नीति आयोग की रिपोर्ट आई। नीति आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया कि बिहार पिछड़ा हुआ है। बिहार के बैकवर्डनेस को लेकर के जब सवाल उठने लगे तो इस दांव पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया इस सवाल को, तो उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही दिन बाद इसी नीति आयोग की रिपोर्ट को आधार बना करके जेडीयू ये मांग करने लगा कि स्पेशल स्टेटस बिहार को मिलना चाहिए। तो स्पेशल स्टेटस की कहानी कोई नई नहीं है। तो हम आपको ये खबर क्यों बताने बैठे हैं या खड़े हुए हैं कि क्या हो रहा है एनडीए के अंदर। स्पेशल स्टेटस को लेकर के अब जनता दल यूनाइटेड जो है वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने एक गाना भी तैयार करवाया है जिसमें प्रधानमंत्री को कोट करते हुए कहा गया है कि बिहार की जो अरज है वो सुन लीजिए और स्पेशल स्टेटस बिहार को दिलवा दीजिए। तो दबाव एक तरफ जेडीयू बना रहा है विशेष दर्जे को लेकर के, तो बीजेपी समझ नहीं पा रही थी कि इसको कैसे काउंटर किया जाए। लेकिन दरअसल आज संजय जायसवाल ने काउंटर किया और संजय जायसवाल ने जो कहा है, पहले वो बयान आपको सुनवा देते हैं फिर देखिएगा और समझिएगा। आपको बताएंगे कि दरअसल ये क्या प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की, जिस प्लानिंग के तहत संजय जायसवाल ने ये बयान दिया और अब आगे जेडीयू क्या करेगी इसमें से। पर पहले बयान सुनते हैं। भारत में 14th कमीशन ने जो निर्णय लिया था और जीएसटी का था, उसके बाद ये अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश से, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हुआ था, तब यह निर्णय हुआ था कि हम आंध्र प्रदेश को देंगे। उसके बाद भी चूंकि यह मामला नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में जाता है और इसलिए कांग्रेस लोकसभा में वादा करके उसको पीछे हट जाना पड़ा और आज तक वो नहीं हो सका है। अच्छी बात है, बिहार को जितना ज़्यादा मिले उतना अच्छा है और मुझे लगता है कि सभी मुख्यमंत्रियों से माननीय ललन जी को बात करनी चाहिए कि सारे मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर सपोर्ट करें। सारे मुख्यमंत्री सपोर्ट करेंगे क्योंकि झारखंड भी मांग रहा है, उड़ीसा भी मांग रहा है, आंध्र प्रदेश मांग रहा है, तेलंगाना मांग रहा है, छत्तीसगढ़ मांग रहा है। तो ये सारे मुख्यमंत्रियों के पास जरूर उनको जाना चाहिए और वो डेलीगेशन में हमें ले जाना चाहेंगे तो हम भी खुशी से उनके साथ चलेंगे। आपने सुना संजय जायसवाल क्या कह रहे थे? संजय जायसवाल कह रहे थे कि अगर स्पेशल स्टेटस मिलता है बिहार को या कोई भी सुविधा मिलती है तो हमको खुशी होगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ललन सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ सहमति बनाए। उन्होंने हवाला किस चीज का दिया? उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, राष्ट्रीय विकास परिषद, उसमें यह मामला जाता है और याद दिला दी उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बंटवारे के प्रकरण की। उस वक्त जब बंटवारा हुआ था तो आंध्र प्रदेश से कमिटमेंट किया गया था कि आपको स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन जो स्पेशल स्टेटस देने का वादा किया गया था उसको कांग्रेस सरकार भी पूरा नहीं कर पाई थी क्योंकि मामला कहीं ना कहीं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में फंस गया था। और इसी का हवाला अब संजय जायसवाल दे रहे हैं। संजय जायसवाल आज ललन सिंह को अगर ये कह रहे हैं कि आप देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सहमति बनाइए, उनसे बातचीत करिए, तो समझिए दरअसल दांव क्या है। दरअसल दांव ये है कि स्पेशल स्टेटस के सवाल पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग है। अब इन सबको एक माले में पिरोना, एक साथ लाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत टेढ़ी खीड़ है। ये काम एक तरह से कहा जाए तो ना होने वाला होमवर्क है और इसी का फायदा जो है वो
संजय जायसवाल उठाना चाहते हैं। एक ऐसा टास्क उन्होंने ललन सिंह को दे दिया है जो टास्क कभी पूरा होगा नहीं। और जब कभी अब जेडीयू स्पेशल स्टेटस का राग अलापेगी ना, तो बीजेपी के नेता ये कहेंगे हमने तो कहा कि आप आम सहमति बनाइए, हमने कहा कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करिए। तो अब तक स्पेशल स्टेटस यानी बिहार को विशेष दर्जे के मसले पर जेडीयू के दांव के सामने बीजेपी जो खड़ी नहीं हो पा रही थी, उसका काट उन्होंने निकाल लिया है। अब ललन सिंह के पाले में गेंद डाल दी गई है। ललन सिंह अक्सर ट्वीट करते रहते हैं प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को टैग करके, पीएमओ को टैग करके कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। तो अब देखना है कि अब इस ऑफर के बाद या इस सलाह के बाद वो क्या कहते हैं। क्या ये स्पेशल स्टेटस का मसला जो है वो और आगे एनडीए में जो घटक दल है उनकी खाई को चौड़ा करेगा? क्या वाकई इस मसले पर नीतीश कुमार कोई और सियासत साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पार्टी कोई और नया खेल करना चाहती है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब आपको भी मिलेगा और अंदर की हर सियासत की खबर भी हम बताएंगे। बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। हमारी खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट का हमको इंतजार रहता है। नमस्कार। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।